Okay, good morning all of you. Good morning Divya, good morning Abha, good morning Supriya, good morning Saili, Kamini, good morning Mranali, Kalas, Nitisha, Vedanti, Purval. Good morning all. ओके चलो बेटा, तो आज का हम लोग अगेन न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 9 है हमारा। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से रिलेटेड बहुत सारे पोर्शंस जो है ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, जिसमें हम लोगों ने स्पेशली लास्ट लेक्चर में बेटा कैंसर का स्टडी किए थे। ओके, तो आपको याद होगा बेटा कैंसर से रिलेटेड जो भी पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए हैं, तो उसमें हम लोगों ने कैंसर में एक तो क्या देखे थे बेटा हम लोगों ने, फर्स्टली हम लोगों ने कैंसर एक्चुअली होता क्या है ये समझे थे। ओके, इसमें हम लोगों ने देखे थे कि कैंसर सेल मींस कैंसर जो है जिसमें जो नॉर्मल सेल होता है उसमें एक नॉर्मल डिवीजन होगा, बट ये चीज कैंसर में यदि हम देखें तो नॉर्मल डिवीजन नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है जो ट्यूमर कॉज करता है। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने साथ ही साथ इसमें और इसके अलावा नेक्स्ट पोर्शन जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टडी किए थे जिसमें कैंसर का प्रॉपर्टीज हमने देखे थे। प्रॉपर्टीज के साथ ही साथ हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे थे जो था कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा जो आप लोगों को याद रखना है। और कॉन्टेक्ट इनहिबिशन मींस क्या होता है बेटा, एक नॉर्मल जो सेल है वो कंटिन्यू डिवाइड होती है और जब इधर सराउंडिंग जब उसको जगह नहीं मिलती है अगेन डिवाइड होने के लिए तो वहां पे सेल का डिवीजन रुक जाता है। ये नॉर्मल सेल में होता है, बट ये चीज कैंसर सेल में नहीं होता। फिर हमने टाइप्स देखे थे कैंसर्स के, जिसमें एक बेनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट हम लोगों ने देखे थे। जिसमें हम लोगों ने देखे थे बेनाइन जो है ओरिजिनल लोकेशन पे होता है, मैलिग्नेंट जो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होता है। बिनाइन जो स्लोली ग्रो करता है बट मैलिग्नेंट जो है फास्टली ग्रो करता है। बिनाइन में बेटा आउटर लेयर कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि एक स्पेशल शेप होगा, बट यहाँ पे जो है डिफाइनेट शेप नहीं होता है। ये हम लोगों ने देखे थे। कार्सिनोमा देखे थे हमने, ब्रेस्ट लंग्स कैंसर, सार्कोमा देखे थे जो कि कनेक्टिव टिश्यू में होता है, बोन्स में मसल्स में होने वाले कैंसर्स। लिम्फोमास जो होता है वो लिम्फेटिक टिश्यूज में होने वाले कैंसर्स। ओके, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखे थे। बेटा मेरा आवाज सभी लोगों को आ रहा है क्या बेटा, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे। हेलो, एम आई ऑडिबल ऑल? कलर्स, अनिकेत, यस सर। बेटा पूर्वाल रिज्वाइन करो, ऑडियो को ज्वाइन करो बेटा, रिज्वाइन करो, ऑडियो ज्वाइन करो, फोन को रिस्टार्ट करो नहीं तो। जस्ट वेट, ठीक है, प्लीज ज्वाइन। ओके, फिर हम लोगों ने बेटा इसके बाद नेक्स्ट लिम्फोमास और लिम्फोमास के बाद ल्यूकेमियाज देखे थे। ल्यूकेमियाज में हम लोगों ने ब्लड कैंसर्स देखे थे। एडिनोसार्कोमास में जो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती है वो देखे थे। मेटास्टेसिस मींस कैंसर कैसे स्प्रेड होता है। कैंसर कॉज में हम लोगों ने कैंसर कॉजिंग एजेंट्स देखे थे, ऑन्कोजिन्स देखे थे हम लोगों ने, केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स। फिर यहाँ पे कुछ डायग्नोसिस जिसमें बायोप्सी, सीटी स्कैन और एमआरआई जिसकी हेल्प से हम कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट में कॉम्बिनेशंस थेरेपी हमने देखे थे, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। ये सारा पोर्शन हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। आज का जो टॉपिक है हमारा जो हमें स्टडी करना है वो हम देखेंगे बेटा एड्स। आई होप सभी लोगों को इसका फुल फॉर्म मालूम होगा। क्या है बेटा एड्स का फुल फॉर्म? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे, एड्स का फुल फॉर्म बताएंगे। सभी लोग जानते हैं एड्स का फुल फॉर्म और एड्स कॉज करने वाला जो वायरस है उसका नेम एंड उसका फुल फॉर्म। जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, देख के नहीं बताना है, टाइपिंग में शायद टाइम लग रहा होगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रुतिका ने सबसे पहले आंसर दिया बेटा, अनिकेत का आंसर आया है, पूनम आंसर, कलश आंसर, गौरव आंसर, अंश, वेरी गुड बेटा, गामिनी, गुड बेटा गौरव, चलो वेरी गुड। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो बेटा
एड्स जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, जो कि कॉज्ड होता है एक वायरस, जो कि ग्रुप ऑफ वायरस, एक फैमिली कह सकते हैं हम लोग, या फिर यहाँ पे जो एक रेट्रोवायरस जो कैटेगरी, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी स्टडी की है, रेट्रोवायरस जो है बेटा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखोगे कि एचआईवी वायरस जो है जिससे एड्स कॉज हो रहा है, एड्स का फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है बेटा, रेट्रोवायरस, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बेटा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको बेटा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, इसके नेम्स सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ये सभी होता है बेटा। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो मैक्सिमम बेटा डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो इस पे तो क्वेश्चन कम पूछते हैं। बट ये जो तीन पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, कौन सा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ठीक है, इनके नेम्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आपको बताऊंगा उसमें पार्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग भी बेटा ये वाला जो डेटा है याद रखना है, सर्च करोगे आप लोग और मुझे बताओगे ये सारी चीजें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। इसके बाद बेटा देखिए, ये जो वायरस जो होता है डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे, और डायरेक्टली हमारा जो इम्यून सिस्टम है इस वायरस की वजह से क्या होगा, वीक हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसकी वजह से इम्यून सिस्टम जब वीक हो गया तो फिर अदर टाइप के जो इन्फेक्शंस जो होते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या अदर टाइप के इन्फेक्शंस जो है बहुत ही इजीली कॉज हो जाएंगे। ओके, साथ ही साथ बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो है कंजेनिटल डिसीज नहीं है। फिर आप बोलोगे कि सर एक यदि फीमेल प्रेग्नेंट है और उसे यदि एचआईवी है तो उसके बच्चे को कैसे हुआ? तो फिर कंजेनिटल का वर्ड आप बोलोगे कि सर आपने तो हमें बताया है कंजेनिटल डिसीज एक ऐसी डिसीज होती है जो बाय बर्थ होती है, और अभी आप यहाँ पे बता रहे हो कि सर ये जो है ये कंजेनिटल नहीं होता है, तो ये कैसे? तो बेटा कंजेनिटल मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर जो बर्थ टू बर्थ ट्रांसमिट हो रहा है, बट ये कंजेनिटल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मान लो एक मदर को एचआईवी है तो उसके ब्लड का जब ट्रांसफर हो रहा है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जब हो रही है तो उसकी वजह से उस बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो एक टर्म यूज की है सिंड्रोम, ठीक है, तो सिंड्रोम मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हम कह सकते हैं, जिसे हम सिंड्रोम कह सकते हैं। क्योंकि एचआईवी में पर्टिकुलर एक सिंगल सिम्टम्स नहीं मिलते बेटा, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि हमारा पूरा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो अदर टाइप की डिसीज भी वहां पे अफेक्ट होती है। तो पर्सन का जो डेथ होता है वो एचआईवी के इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है बेटा। पर्सन का डेथ जो होता है उसको दूसरे इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, वीक कर दे रहा है, और वीक करने के बाद इजिली हमारा सारा जो सिस्टम डैमेज हो गया, उसकी वजह से बेटा दूसरे टाइप के पैथोजन इजिली अफेक्ट करेंगे और उसकी वजह से डेथ हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने आज आपको कहा था कि एग्जैक्ट टाइम पे मैं क्लास जो है स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो आई होप सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं। आदित्य ढोमने, बेटा ये आप आज नए दिख रहे हो मुझे, आप कौन हो, एक बार आपको फेस मुझे देखना है। ओके, तो बेटा एक बार आप आपका कैमरा ऑन करोगे आदित्य बेटा? जस्ट वेट, मैं देख लेता हूँ आपको। आदित्य, वीडियो स्टार्ट करेंगे बेटा आदित्य। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बता रहा था, ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे जो कंसेप्ट हम लोगों ने देखे, तो यहाँ पे पहली चीज तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जो है वो समझ लेते हैं। तो पहली चीज तो बेटा एड्स, जैसे कि आप जानते हो, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखने वाला पार्ट है, हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया, ठीक है। सबसे पहले जो नोटिफाइड हुआ था यूएसए में 1981 में, और अप्रैल 1986 इंडिया में तमिलनाडु में बेटा सबसे पहले कंफर्म केस जो है एड्स का इंडिया में आया था।
ओके। और 1 दिसंबर बेटा आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है किस तरह से बेटा, वर्ड्स एट्स डे, ठीक। साथ ही साथ रेड रिबन आप ये दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को, ठीक है। ये बेटा एक यूनिवर्सल सिंबल है जो अवेयरनेस एंड सपोर्ट किस चीज के लिए बेटा, पीपल जो लिविंग कर रहे हैं HIV उनके लिए, ठीक है, अवेयरनेस जो है वो बताता है। स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं बेटा HIV का। तो यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये डायग्राम जो है अच्छी तरह से समझ लो, इम्पोर्टेंट है। ओके। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बट याद रखना है आपको। क्या चीज, पहली चीज तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया HIV वायरस जो है ये मेंबर ग्रुप ऑफ वायरस किससे बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस, जो कि एक एनवेलप वायरस है। एनवेलप वायरस मींस देखो इनसाइड में आरएनए है, आपको ये दिखाई दे रहा है, अंदर साइड जो है इसमें आरएनए है, फिर इस तरह से एनवेलप वायरस है, कवरिंग, इतनी कोटिंग और कवरिंग इसमें प्रेजेंट है बेटा, इसलिए इजिली इसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। डायमीटर जो है इसका 100 से लेके 140 नैनोमीटर का होता है। स्पेरिकल, ऑब्वियसली डायग्राम से समझ में आ रहा है कैसा है, स्पेरिकल है। कवर्ड होता है बेटा 2 लेयर ऑफ प्रोटीन से ये कवर्ड होता है। एक मैट्रिक्स प्रोटीन आउटर दिखाई दे रहा है और एक कैप्सिड प्रोटीन इनर दिखाई दे रहा है। ये जो प्रोटीन बना होता है इसका कोड दिया है बेटा P17 और P24। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। क्या क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, जो प्रोटीन है तो यहाँ पे देखो आउटर लेयर जो प्रोटीन होता है वो P17 होता है, ये याद रखोगे बेटा, ये पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया है। और इनर लेयर कैप्सिड प्रोटीन होता है जो कि P24, ये कोडिंग है बेटा प्रोटीन का, ये याद रखना है। साथ ही साथ वायरस में सेंट्रल में यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, तो यहाँ पे इनसाइड में बेटा एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है क्या करता है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएनए है, मतलब आरएनए है, जब ये आरएनए ह्यूमन की बॉडी में जब जाएगा तो जाते ही आरएनए से डीएनए बनेगा, मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। फिर वो डीएनए हमारे बॉडी में या जो पर्सन उसके बॉडी में जाके वो उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो एंजाइम है ये सबसे खतरनाक काम कर रहा है। कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए हेल्प करता है। ओके। तो जैसे कि बेटा हम लोगों ने जो देखे मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर के साथ ही साथ बेटा एडिशनल लेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ये देखो एक लिपिड का कोट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये एक एडिशनल लेयर जो है बेटा लिपिड की हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कि साथ ही साथ ग्लाइकोप्रोटीन उसमें प्रेजेंट होगा, मींस GP120 और GP41। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ठीक है, जिसमें आउटर GP120 है और इनर GP41 है, ठीक है, जो वायरस को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है, मींस T4 लिम्फोसाइट में वो क्या करेगा, उसको खा जाएगा और वो उसमें भी जाके क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ओके। साथ ही साथ यही यूनिक एबिलिटी होती है, मींस ये जो वायरस है हमारे बॉडी में T4 लिम्फोसाइट, मींस T लिम्फोसाइट और T में भी T4 लिम्फोसाइट जो होता है ये क्या करता है, उस पर अफेक्ट करता है। टी हेल्पर सेल जो होता है, जैसे हम लोगों ने देखे बेटा टी हेल्पर सेल मेन हमारे इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब टी हेल्पर सेल यदि मान लो, क्या कह सकते हैं हम लोग, टी हेल्पर सेल ही नहीं रहा तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम तो वीक हो गया ना। तो इसी तरह से बेटा ये वायरस जो है हमारे बॉडी में आ करके अफेक्ट करता है। तो ये तो हम लोगों ने बेटा थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों ने समझ लिए कि किस तरह से क्या चीज काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बेटा, हमारा जो लाइफ साइकिल है, मींस वायरस जो है वो कैसे अफेक्ट कर सकता है, मींस स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे समझे। अभी स्ट्रक्चर के साथ ही साथ अभी हम लोग यहाँ पर अगेन क्या, जो वायरस है इसका लाइफ साइकिल जो है वो कैसे होगा, क्या चीज, वायरस का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे काम करेगा वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, यहां तक के बेटा सभी लोगों का क्लियर है, रिस्पॉन्स करेंगे एक बार फिर आगे बढ़ते। चलो ठीक है, तो अब सभी के क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे बेटा HIV वायरस का कैसे होता है। तो लाइफ साइकिल के लिए बेटा देखिए जैसे कि हम लोगों ने देखी थोड़ी देर पहले, क्या चीज, ये जो है ये एक रेट्रोवायरस, ओके,
अब ये वायरस जो है ये ह्यूमन सेल है बेटा, एक पर्सन है जिसका ये सेल है। तो वायरस जिसमें क्या है बेटा, आरएनए प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो वायरस जिसमें क्या चीज, आरएनए जो प्रेजेंट है। तो अब सबसे पहले वायरस जैसे ही यहाँ पे आया एक सेल के कांटेक्ट में, ये मैक्रोफेज हो सकता है, सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, कोई भी एक सेल हो सकता है। तो एनिमल सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बेटा जैसे कि हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल पढ़े थे, आपको याद होगा, एनिमेशन में दिखाया था मैंने आप लोगों को। ओके, तो एज इट इज ने पेनिट्रेट करके वायरस ने जो अपना जो आरएनए है वो क्या किया बेटा, डायरेक्टली, जैसे कि सपोज ये एक सेल है, वायरस जैसे ही कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आते ही ये उसका जेनेटिक मटेरियल था, तो जेनेटिक मटेरियल उसने क्या किया, इनसाइड में स्प्रेड कर दिया, छोड़ दिया। अब जैसे ही अब एक जेनेटिक मटेरियल इनसाइड में आया, तो ये जैसे ये जो सेल है, तो यहाँ पे आते ही ये जो आरएनए है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, डीएनए में। तो वायरल डीएनए जो है बेटा, कौन से एंजाइम यहाँ पे दिख रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इस एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनेगा, जो होस्ट के डीएनए के साथ क्या हो गया बेटा, इनकॉर्पोरेट हो गया। ओके, होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होते ही फाइनली अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई करके न्यू वायरसेस बनाएंगे, और अगेन एज इट इज जैसा ये वायरस था वैसा यहाँ पे न्यू वायरसेस बन गया, इस सेल को रप्चर करके बाहर आया। अगेन ये दूसरा सेल है, ये दूसरे सेल को जाकर के फिर से क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से बेटा ये जो वायरस है इसका लाइफ साइकिल जो है कंटिन्यूअसली चलते जाएगा। ओके, तो देखो थोड़ा सा थ्योरी में भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे ये जो लाइफ साइकिल है, मीन्स जैसे ही जो वायरस है किसी पर्सन की बॉडी में गया, एंटर होता है डायरेक्टली वो मैक्रोफेज में। कहाँ पे, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज हमने देखे बेटा, ये क्या होता है बेटा, फैगोसाइटिक सेल्स होती है, बट इस वायरस के लिए कोई काम नहीं करता, ठीक है। मीन्स आरएनए जीनोम जो है वहां पे जाके रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, और वायरल डीएनए जो है वो फॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ होस्ट के डीएनए के साथ और डायरेक्ट इन्फेक्ट किया बेटा, और वायरस पार्टिकल्स वहां पे प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। फिर मैक्रोफेज जो मीन्स यहाँ पे बेटा कंटिन्यू एक फैक्ट्री की तरह काम कर रही है। फैक्ट्री मतलब मैक्रोफेज कंटिन्यू बेटा नए वायरसेस जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, इस तरह से मैक्रोफेज अब हमारे काम की नहीं रह गई बेटा, वो एक वायरस बना रही है। साइमल्टेनियसली एचआईवी अब इंटर करेगा टी हेल्पर सेल या टी लिम्फोसाइट में, वहां पे जाके रेप्लिकेट हो रहा है और प्रोजेनी वायरसेस यहाँ पे फॉर्म होते जा रहे हैं। प्रोजेनी वायरस अब रिलीज होगा और अदर हेल्पर टी सेल जो है उस पे जाके अफेक्ट करेगा। अफेक्ट करने के बाद फाइनली बेटा रिपीटेडली यहाँ पे यदि हम देखें तो जिसकी वजह से टी हेल्पर सेल के नंबर्स जो रहेंगे वो क्या होंगे बेटा, डिक्रीज होते जाएंगे। और टी हेल्पर सेल ही जब हमारे बॉडी में नहीं रहा तो साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, माइकोबैक्टीरिया या अलग अलग टाइप के जितने भी पैथोजन है वो डायरेक्टली जब बॉडी में एंटर करेंगे, टी हेल्पर सेल उसको मारेगा नहीं, तो हमारे बॉडी जो है क्या होगा, अदर टाइप के पैथोजन से इन्फेक्टेड हो जाएगा बहुत इजीली। इस तरह से इस वायरस ने क्या किया, हमारे इम्यून सिस्टम को टोटली ब्लॉक कर दिया। ओके, कहां कहां मिल सकता है बेटा हमको ये जो वायरस है, यूरिन में मिल सकता है, टीयर्स में मिल सकता है, सलाइवा में मिल सकता है बेटा, ओके, ब्रेस्ट मिल्क, ये सारी जगह पर हमें वायरसेस जो है देखने को मिलेंगे। ओके, शायद ऑडियो का प्रॉब्लम आया होगा आप लोगों को। ओके, अगेन एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। अकरेंस हम लोग देख रहे हैं, अकरेंस में बेटा यहाँ पे हम लोग ये जो समझ रहे हैं, मीन्स ये जो वायरस है, एक तो यूरिन, टीयर्स, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, वेजाइनल सिक्रेशन। ओके, लेकिन बेटा ये इन फ्लूइड के थ्रू डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होता। जब तक कि किसी भी टाइप की इंजरी नहीं हुई, इंजर्ड हुआ हमारा कोई टिश्यूज, तो ये फ्लूइड जब तक नहीं पहुंचेगा
पर्सन की बॉडी में तब तक के क्या होगा बेटा, ये वायरस स्प्रेड नहीं होगा। ओके, फाइनली क्या होगा उसके बाद, फाइनली ये वायरस यदि इंजर्ड हुआ टिश्यू तो स्प्रेड हो जाएगा पर्सन की बॉडी में। ओके, अब वायरस जो है ट्रांसमिट होता है, ये हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, ठीक है। अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, ओरल, वेजाइनल, एनल सेक्स, जिसके थ्रू स्प्रेड होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, निडल यदि शेयर करेंगे, कंटामिनेटेड रहा तो इजीली स्प्रेड हो जाएगा। मदर से चाइल्ड में बेटा यदि प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, उसमें थ्रू द प्लेसेंटा, यदि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू या फिर नरिशमेंट जब हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी ये जो वायरस है स्प्रेड हो सकता है। स्प्रेडिंग का अदर मेथड से यदि देखिए तो एक्सीडेंटल यदि निडल है, इंजर्ड है, ठीक है, तो निडल से यदि इंजर्ड हो गया कोई पर्सन और यदि उसमें पार्टिकल्स आरएनए प्रेजेंट है इस वायरस का, ठीक है, तो स्प्रेड हो सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर इन्फेक्टेड पर्सन यदि सीमेन या ब्लड डोनेट करता है या ऑर्गन डोनेट करता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो उस टाइम पे भी जो है ये वायरस जो है वो क्या होगा बेटा, स्प्रेड हो जाएगा। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हो। ओके, हाँ बेटा कल्याणी, फ्लूइड के बिना स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है, पहली चीज। तो टच से भी स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है, जब तक के टिश्यू इंजर्ड नहीं हुआ। और टिश्यू यदि इंजर्ड हो गया और उसके बाद यदि वो बॉडी में ट्रांसमिट हुआ तो ही स्प्रेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे एचआईवी इन्फेक्शन जो किस तरह से इन्फेक्ट नहीं होता है। हगिंग, इंसेक्ट यदि बाइट कर जाए जैसे कि मॉस्किटो, तो नहीं होता है इन्फेक्शन एचआईवी का, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी यदि हम कह लो, ठीक है, किसी भी टाइप का टचिंग कह लो, ठीक है, हैंडशेक कह लो, शेयरिंग क्लॉथिंग, ठीक है, ये कोरोना वायरस नहीं बेटा, ये सारे तरीके जो है सिर्फ कोरोना वायरस पे ही अप्लाइड होंगे। कोविड-19 जो है बेटा इन सारे तरीके से स्प्रेड हो सकता है, बट एचआईवी में ये सारा जो सिस्टम है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा मॉस्किटो बाइट से, ठीक है, होता है या नहीं होता है, मैक्सिमम बार पूछा गया है, तो याद रखोगे कि मॉस्किटो बाइट से एचआईवी स्प्रेड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद बेटा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम लोग समझ लेते हैं, सिम्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 4 ब्रॉड कैटेगरीज में सिम्टम्स को क्लासिफाई किया है। एक तो इनिशियल इन्फेक्शंस, वायरस का जो होगा तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म होता है बेटा एंटीबॉडीज, वो भी 2 से 8 वीक आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शंस एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज जो आती है क्या कह सकते हैं हम, असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट, मींस इस टाइम पे किसी भी डिसीज का कोई साइन देखने को नहीं मिलेगा, चुपचाप आराम से ये वायरस 6 मंथ टू 10 ईयर तक के बड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, ऐसे ही सिर्फ इंक्यूबेट कर रहा है, कुछ पता भी नहीं चलेगा कि एचआईवी वायरस बॉडी में जा चुका है, समझ गए। फिर आता है बेटा थर्ड स्टेज। अब यहाँ पे बेटा कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जो है दिखाई देंगे, और इस टाइम पे कुछ टाइम पे फीवर, टायर्डनेस, फैटिक कह सकते हैं, डायरिया कह सकते हैं, नाइट में स्वेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स, और वेट लॉस जो है 10% बॉडी का हो जाएगा, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ओके, फिर इसके बाद एंड स्टेज जो होता है, फोर्थ स्टेज जो कि लास्ट स्टेज है, यहाँ पे बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उस पर्सन को देखने में मिलेगी, मींस डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शंस है, जैसे निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कापोसी सार्कोमा जो कि एचआईवी के इन्फेक्शंस की वजह से होता है, ठीक है, ये सारे डिसीजेस जो है दिखाई देंगे। मींस ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सन जो है सफर करेगा बॉट्स ऑफ फीवर, डायरिया और वेट लॉस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन इस सिम्टम्स के टर्म में पूछा जाएगा और आगे बोला जाएगा कि कौन सा डिसीज है बताओ, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है,
ये पूछा जाएगा। तो इसका रीजन यही है बेटा कि टी लिम्फोसाइट इसके नंबर कम हो गए हैं, जिसकी वजह से उस पर्सन ने, ठीक है, इन्फेक्शंस जो है सफर करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम हो गया, वायरस, फंजाई, और एक ये इंपॉर्टेंट है टैक्सोप्लाज्मा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करता है बेटा, एक पैरासाइट है। तो ये सारी चीजें जो है बेटा देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पर्सन जो है उसका इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गया है, इम्यून सिस्टम क्या हो गया है, वीक हो गया है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने में आएगा। ओके, समझ गए? ओके, तो बेटा साहिल वो प्रिवेंट कर सकते हैं यदि हम लोगों ने डायग्नोस कर लिए तो। अब 6 मंथ टू 10 ईयर के बीच में सिम्टम्स ही नहीं दिखेंगे ना, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि एड्स हुआ है। समझ गए? वो तो पता तो बहुत टाइम के बाद चलता है, तब देर बहुत हो जाती है। समय के पहले यदि इस डिसीज का समझ में आ गया तो पॉसिबल है बेटा ट्रीटमेंट। लेकिन होता ये है, देखिए क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जो HIV टेस्ट की जो किट अवेलेबल है, तो ये जो HIV टेस्ट का जो किट यहाँ पे अवेलेबल है, हम क्या करते हैं, ब्लड सीरम लेंगे। ब्लड सीरम लेने के बाद इस किट के साथ सैंपलिंग जब करते हैं और टेस्ट करते हैं, तो बेटा यहाँ पे सीरम में HIV कब पहुंचेगा और कब डिटेक्ट होगा, जब उसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तब। समझ गए? अब एक दो RNA वायरस पार्टिकल यदि प्रेजेंट है बॉडी में तो सिम्टम्स तो दिख नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ हम PCR और एलिजा मेथड जो होता है, ठीक है, PCR और एलिजा मेथड जो हम लोगों ने स्टडी किया है लास्ट लेक्चर में, ठीक है, उसकी हेल्प से ही बेटा हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। बाकी हर जगह पे जो टाइम टू टाइम जो ट्रीटमेंट होता है, चेकिंग होती है, ठीक है, वो सब बेकार है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उन सब चीजों की। ठीक, तो प्रिवेंशन देखा जाए तो बेटा एड्स का वैसे देखा जाए तो कोई क्योर नहीं है, यदि हो गया तो सबसे बेस्ट यही है इसको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुने होंगे। ओके, तो इसका कोई क्योर नहीं है, इसलिए इससे बचना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोरोना एक बार हो रहा है बेटा, तो आपने देखे होंगे, कोरोना हो गया तो पर्सन अपने आप से ठीक हो जा रहा है, भले वैक्सीन हो या ना हो। एड्स यदि हो गया तो पर्सन अपने आप से ठीक नहीं होगा। आज हम कोरोना को इतना डेंजर मान रहे हैं, इससे ज्यादा डेंजर जो है बेटा HIV है। बट HIV का एक एडवांटेज ये है कि ये चलते फिरते इंसान को नहीं होता, और कोरोना का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि चलते फिरते इंसान को भी हो जाता है। बट कोरोना से इंसान बच सकता है, ठीक है, बट फिलहाल अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। HIV के लिए ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद भी यदि ये हो जाए तो इससे बच पाना इतना आसान नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, तो अब देखिए बेटा कुछ स्टेप्स है जिसकी वजह से ये जो पेनफुल डिसीज है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो पहली चीज तो जो भी पर्सन हाई रिस्क ऑफ ग्रुप में जो है, ठीक है, उनको पहली चीज तो प्रॉपरली एजुकेट करना। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे जो है एक एजुकेशन ले रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है, NCERT हमको दे रहा है, और हर लेक्चर में हर क्लास में आप लोगों ने ये वैसे भी पढ़े होंगे, ठीक है, अगेन फिर से आपको पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। डिस्पोजेबल निडल सिरंज जो है इसको प्रॉपरली बेटा रिमूव करना है, डिस्कार्ड करना है सही तरह से, ऐसे नहीं कि उठा के कहीं पे फेंक दिए। सेक्सुअल हैबिटेट जो है इमिडिएटली चेंज करना है, ठीक है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जो होते हैं, जो जनरली जिनकी वजह से जो डिसीज स्प्रेड होता है। हाई रिस्क ऑफ ग्रुप जो है, यदि वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो प्रॉपरली चेक करके एनालिसिस करके ब्लड डोनेट करें। टूथब्रश जो होता है बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, यदि वो कंटामिनेटेड रहा ब्रश और हमने ब्रश किए, यदि वो थोड़ा सा भी ब्रश मुंह में चुभा, ब्लडिंग हुई, तो वो वायरस इमीडिएटली स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। जो लोग शेविंग करते हैं बेटा, वहां पे जो नाइफ जो होता है, ठीक है, जनरली जो यूज कर रहे हैं या हम लोग भी जो यूज कर रहे हैं रेजर्स, ठीक है, या अदर आर्टिकल्स जो है, ठीक है, यदि कंटामिनेटेड रहे तो स्प्रेड होना ही है। तो इन सारी चीजों से बेटा बचना है। वैसे भी आज हमारे इंडिया ने, एजुकेशन सिस्टम ने इतना अवेयर कर दिया है लोगों को, जिसकी वजह से बेटा ये जो इन्फेक्शंस जो हो रहा है, ठीक है, कंटामिनेटेड यदि रहा तो जो है उसको अवॉइड करके प्रोटेक्शंस जो है मिल रहा है। ओके, ठीक। अब इन पार्ट में बेटा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज आपसे पूछते रहूं, किसी को जहां डाउट आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन करते रहो, मैं आप लोगों से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा।
क्लास में है ना बेटा सभी लोग? एक बार रिस्पॉन्स कर दो, समझ में तो आना चाहिए कितने स्टूडेंट अवेलेबल है या नहीं है। ओके चलो, सभी के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, गुड बेटा। मयूरी बेटा क्या प्रॉब्लम हुआ? कुछ प्रॉब्लम मयूरी आपको? ओके चलो, गुड बेटा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं लेने वाला हूँ, आगे आने वाले 10 मिनट में मैं आपको आज फ्री कर दूंगा। बट मैं आप लोगों से थोड़ा सा नाराज हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि कल मैंने आप लोगों का इतना मेहनत करके इतना अच्छा एक टेस्ट पेपर जो है यहाँ पे बनाया था, ठीक है। चलो आज की क्लास में नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे ये उम्मीद थी कि एटलीस्ट ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं उन 50 स्टूडेंट्स का कल के टेस्ट का एक स्कोर रिपोर्ट मुझे मिलता तो बहुत अच्छा लगता। बट 50 में से 50 नहीं आए हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा, और आप लोगों के मार्क्स और जो रिस्पांस मिला है वो मैं अनाउंस कर रहा हूँ अभी ही, ठीक है। जिसमें सबसे पहले बेटा मुझे आभा का रिस्पांस मिला था, ठीक है। फिर डिम्पल, उसके बाद दिव्या, फिर रुतिका, ऐश्वर्या, पूनम, वैष्णवी जो भंडारा ब्रांच से हैं, वैष्णवी वंजारी, ठीक है। उसके बाद श्रुतिका, फिर मीनल, साक्षी, मृणाली, अनुष्का, अनिकेत, सुप्रिया, साहिन परवीन, ओके, इन लोगों का रिस्पांस मिला है, ठीक। उसके बाद फिर आगे कुछ लोगों के पर्सनल चैट दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बहुत सारी चैटिंग हुआ जो देखा नहीं मैंने, बट बेटा मुझे जो रिस्पांस है, ठीक है। फिर नेहा जो है, नेहा डालवी, तेजस, हर्ष, रुतिका, साहिल, पलक, रूही, तेजस्विनी, साहिली, जानवी, सेजल, कल्याणी, प्रगति, ईश्वरी, इतने स्टूडेंट्स है बेटा जो ज्वाइन किए हैं, ओके, ठीक। अब जिसके जो भी डाउट है मैं आपके आज क्लियर करा दूंगा, थोड़ा सा कल बिजी था तो मैं देख नहीं पाया, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स है बेटा जिन लोगों ने रिस्पॉन्स किए हैं कल के टेस्ट में, ओके। तो अभी बेटा मैं ये चाहता हूं कि यदि मैं आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं बना के दे रहा हूँ, इतनी मेहनत लगती है बेटा, हमारे पास फिलहाल कोई ऑपरेटर नहीं है, ये मैं अपने पर्सनल लेवल पे आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीजें कर रहा हूँ। तो बेटा आपका एक रिस्पॉन्स तो बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि एटलीस्ट उसे सॉल्व तो करे। करना क्या है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। जहां पे जो डाउट्स रहते हैं आप मुझे शेयर करो, पूछो। एक बार यदि क्लियर नहीं कराया तो बाद में पूछो, बहुत से स्टूडेंट है अगेन एंड अगेन मुझसे पर्सनली पूछ रहे हैं, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं हर किसी के, ओके। डाउट फॉर्म में शेयर कर दो, ठीक, या फिर पर्सनल मुझे मैसेज कर दो। डाउट फॉर्म में शेयर करोगे तो ज्यादा अच्छा है, वहां पे सारे अपडेट्स मिलते हैं, क्योंकि आपने पर्सनल मैसेज किए और मैसेज आगे पीछे हो गया, व्हाट्सएप आप करते हो आगे पीछे हुआ तो फिर ध्यान नहीं रहता है। हाँ बेटा आज टेस्ट नहीं रहेगा, एक दिन छोड़ के लूंगा मैं, ठीक है। कल फिर से अगेन टेस्ट होगा आपका, कल इवनिंग में मैं आपको अगेन एक दूसरा डीपीएस दूंगा, ठीक है। टॉपिक का नाम मैं इवनिंग तक के अनाउंस कर दूंगा, ठीक। वैसे भी सरप्राइज टेस्ट होंगे, वो ऑलरेडी रिवीजन टेस्ट है। करंट से रिलेटेड जो है जो भी टेस्ट रहेंगे वो मैं आप लोगों का अनाउंसमेंट पहले दूंगा और उसके बाद लूंगा, ठीक है बेटा। तेजस्विनी, चलो कंटिन्यू करते हैं, बट बेटा रिस्पॉन्स करो। 45 स्टूडेंट्स अभी फिलहाल मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ओके। बाकी लोग लीव कर गए हैं, ओके, नेटवर्क इशू आया होगा। बट बेटा इन चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि आपका जो फीडबैक है, आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मुझे एनर्जी देता है आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छा करूं। आपने देखे होंगे बीच में लेक्चर्स बहुत अमेजिंग चल रहे थे, बहुत अच्छा टेस्ट चल रहा था, कंटिन्यूटी थी, सारी चीजें थी। बीच में थोड़ा सा ढील हो गया, लेकिन फिर भी मैंने अपने तरफ से सारी चीजों को मेंटेन किया। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा बेटा, उतना अच्छा डेटा और मटेरियल भी आपको मिलेगा, समझ रहे हो। तो उन चीजों को आप फॉलो करो, अप्लाई करो। कुछ प्रॉब्लम है पर्सनली शेयर करो, ठीक, हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं बेटा, ओके, तो यहाँ पे बेटा रूटीनली जो स्क्रीनिंग होती है ये जरूरी है, ठीक है। यदि कोई ब्लड डोनेट कर रहा है, ऑर्गन डोनेट कर रहा है, सीमेंट डोनेट कर रहा है, तो प्रॉपरली, ये हीमोडायलिसिस है तो प्रॉपरली बेटा रूटीनली उनका डायग्नोसिस बहुत जरूरी है।
तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो होता है, तो पहली चीज तो बेटा HIV एंटीबॉडीज जो है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट जो है तो इसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट बेटा ये तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, एलिजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। बट बेटा ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो बेटा ये क्वेश्चन आता है तो ये सिर्फ एलिजा ही याद रखते हैं। एलिजा प्राइमरी टेस्ट है, बट इसका कंफर्मेशन जो है वो हमको पता चलता है बेटा वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। ये हाईली स्पेसिफिक टेस्ट है। एलिजा से हमको पता चलेगा, बट HIV है ही, उसका कंफर्मेशन वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट हाईली स्पेसिफिक टेस्ट है, इसी से हमें समझ में आएगा। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा गया कि जो कंफर्मेटरी टेस्ट जो है HIV का, और आपको 2 ऑप्शन मिले, तो वहां पे उसका आंसर बेटा वेस्टर्न ब्लॉट आएगा। पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा है, मैक्सिमम स्टूडेंट एलिजा पे मार्क करके गलती कर बैठे। आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए। जो डेटा मैं आप लोगों के लेके आ रहा हूँ बहुत यूनिक डेटा है, इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक डेटा है। याद रखो क्वेश्चन भी आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन ही मिलेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिए। ठीक, अब ये डिपेंड करता है आप उस सारे चीजों में से कितना अच्छा आप ले सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे बेटा जो एंटीबॉडी है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी वायरल कोर प्रोटीन्स और एनवेलप जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसको डिटेक्ट करता है, जिससे हमें पता चलता है HIV का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ट्रीटमेंट की बात करें बेटा तो क्योर तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन है जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये वायरस को तो नहीं मारेगा, लेकिन फिर भी उसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, ठीक है, तो वायरल लोड जो होता है उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से लाइफ जो है उस पेशेंट की थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन कब तक के रहेगी कोई बता नहीं सकता। कुछ ड्रग के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जिसमें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसका फुल फॉर्म है ART। ये याद रखना बेटा, ART का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कुछ यहाँ पे मेडिसिन दी हुई है, ये याद रखिए, जो आप जनरली उस पर्सन को यदि दे तो उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर बायोलॉजिकल साइंस जो है बेटा बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज को आज बहुत कंट्रोल कर चुका है। जैसे हम जानते हैं बेटा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जो बहुत सारे पेनफुल डिसीज जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया या फिर पोलियो हो गया, उसके लिए दिया गया है। ठीक है, पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये सारी जो डिसीजेस है इसके लिए बेटा, या टेटेनस कह लो, तो बहुत सारी वैक्सीन आज मार्केट में अवेलेबल है। गवर्नमेंट के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू टाइम टू टाइम जो है बेटा डोज दिया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से भी बहुत सारे नए से नए मेडिसिन वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। नई नई एंटीबायोटिक्स ड्रग्स डिस्कवरी हो रही है बेटा, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो हो गया, हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है, बट आज भी हमारे पास इसका भी बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की है। ये था बेटा एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों का एड्स को लेकर के। फाइनली जो ह्यूमन हेल्थ डिसीज जो है, जिसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, एक डिसीज था, दूसरा इम्यूनोलॉजी था, और थर्ड जो है बेटा एडोलेसेंस वाला जो पार्ट है, ड्रग एडिक्शंस। ठीक है, तो हमारे 2 पार्ट अभी कंप्लीट हो गए हैं। सारे वीडियो और PDF अवेलेबल है, जो लिंक दिखाई दे रहा है आपको बेटा। ठीक है, और हर PDF में भी आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से भी आप सारे क्वेरीज और आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ से ले सकते हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना हो या फिर यूट्यूब चैनल पे जाना। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ आप देख रहे होंगे, सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सारे टेस्ट पेपर अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल रही है और कुछ चीज़ें बेटा tiny.cc जो थोड़ी देर पहले लिंक बताया था वहाँ पे मिल रही है। दोनों जगह से बेटा वो सारी चीज़ें आप देखते रहो, आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, सभी लोग वैसे तो ज्वाइन कर लिए हैं, जो लोग नए हैं नहीं ज्वाइन किए हैं बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए बेटा, लिंक दिया हुआ है। तरीके से कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, और साथ ही साथ फ्रेंड्स लोगों से शेयर कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है बेटा। जो मैं डेटा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब फ्री। आप आपके फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, वो शेयर कर सकते हो, उनसे आप ले सकते हो। शेयरिंग केयरिंग जो है ये सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगी। ठीक, आप किसी को कुछ देंगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ देगा। आपको कोई डेटा क्वेश्चन पेपर अच्छा लगता है तो आप जरूर उन लोगों से शेयर करो, डिस्कस करो, उससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो बेटा वेलकम केमिस्ट्री। बेटा DPS सेक्शन के आंसर कल का क्वेश्चन पेपर में ही सारा आंसर और सॉल्यूशन दिया हुआ है। रितिका, कल्याणी, आज टेस्ट नहीं बेटा, कल टेस्ट है। ओके बेटा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।
इंस्पायरिंग माइंड, इंस्पायरिंग लाइफ, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।